हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है व्हाट दे डोंट वांट टू टेल यू। सो आपके पर्सन क्या चीज़ आपको नहीं बताना चाहते हैं, आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है उनके साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और जितना सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम यूज़ कर रहे हैं डिज़नी टैरो डेक। आप लोग अक्सर इसके बारे में पूछते हैं। डिज़नी टैरो डेक मैं यूज़ कर रही हूँ। जब हमने अभी रीडिंग स्टार्ट भी नहीं की थी तो आपने नोटिस किया होगा कि 10 ऑफ कप्स नज़र आया था और अब 10 ऑफ वॉन्ड्स नज़र आ रहा है। आजकल 10-10 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, विच मीन्स कि आपके लिए चीज़ें अलाइन हो रही हैं। बट पहले 10 ऑफ कप्स नज़र आया और फिर 10 ऑफ वॉन्ड्स नज़र आया। उसका मतलब ये है कि आप लोगों के सेटल डाउन होने में, शादी में हर्डल्स हैं। पहला कार्ड हमारे पास आ गया है चैरियट। मैं आप लोगों को सारे कार्ड्स दिखाऊंगी, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है। 4 ऑफ कप्स, वो आपको क्या नहीं बताना चाहते हैं। तो मे भी आपके पर्सन के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी हो सकता है कि पैसों के मसाइल हैं। मे बी उन्होंने किसी से उधार लिया था और उन्होंने शायद आपको नहीं बताया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको क्या नहीं बताना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, वो क्या नहीं बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर को। इस रीडिंग में हमारे पास 2, 3, 4 आया है। वो क्या नहीं बताना चाहते हैं। वी हैव 2 ऑफ कप्स, क्या नहीं बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर को स्पिरिट। पेज ऑफ कप्स। बॉटम पर हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स, उसके भी नीचे है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। यस, बहुत कुछ है जो वो आपको नहीं बताना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताना चाहते हैं। यहाँ पर स्टार साइंस देख लेते हैं। हमारे पास है जेमिनी, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड सेजिटेरियस, एरीज़। ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। ये इंसान आपको क्या नहीं बताना चाहते हैं। दे डेफिनेटली फील अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बहुत ज़्यादा प्यार आपके लिए फ़ील करते हैं। और शायद ये इंसान उतनी फीलिंग्स आपको नहीं बताना चाहते हैं जितनी वो फ़ील करते हैं आपके लिए, उतना वो आपको नहीं बताना चाहते हैं। ये इंसान कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए। मे बी ये इंसान आपको परस्यू करना चाहते हैं। अगर इस वक्त आप लोग साथ नहीं हैं, आप लोगों की कम्युनिकेशन नहीं है, तो ये इंसान आपको परस्यू करना चाहते हैं। ये इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और शायद वो यही आपको नहीं बता रहे हैं। वो प्लान कर रहे हैं ये सरप्राइज़ आपके लिए। आई फील कि ये सब वो इसलिए प्लान कर रहे हैं बिकॉज रिसेंटली या रिसेंट पास्ट में उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड फील करवाया विद दिस 4 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड फील करवाया आपको, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा डिलेज़ नज़र आ रहे हैं। आई फील कि जैसे आपको कभी भी प्रायोरिटाइज़ नहीं किया बेसिकली, तो उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है। शायद वो ये आपको नहीं बताना चाहते हैं कि उनको ये रियलाइजेशन हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको एम्बैरेसमेंट फ़ील हो रही है। वो एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको फॉर ग्रांटेड लिया, बहुत ज़्यादा उन्होंने आपको
आपकी ऑफ़र को ठुकराया बेसिकली। सो बार बार उन्होंने आपको रिजेक्टेड फील करवाया है। आई फील कि कनेक्शन में ज़्यादा एफर्ट आप कर रहे थे या ज़्यादा इनिशिएट आप कर रहे थे हर दफ़ा कम्युनिकेशन में, तो ये चीज़ उनको रियलाइज़ हो रही है। एंड आई थिंक कि वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा, आप कह लो कि उनके अंदर एक गिल्ट है जो शायद वो आपको नहीं दिखाना चाहते हैं। और फिर विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स आई डू फील कि आपके पर्सन के कुछ पैसों के मसाइल हो सकते हैं, किसी से उन्होंने उधार लिया था। ये भी हो सकता है कि किसी ने उनसे पैसे लिए हों और वापस नहीं किए हैं अभी तक, और ये चीज़ वो आपको नहीं बता रहे हैं। और पैसे थोड़े नहीं हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं सिचुएशन में, और उसका अफेक्ट आप लोगों के कनेक्शन पर हो रहा है। अगर आप लोगों के, अभी हमने देखा 10 ऑफ कप्स देखा था, तो अगर आप लोगों की शादी डिले हो रही है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, उसका रीज़न पैसे ही हैं। या तो उन्होंने किसी से लिए हुए या किसी ने उनसे लिए हुए हैं, और वो पैसा बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली मैटर करता है क्योंकि काफ़ी सारे पैसे हैं। ये भी हो सकता है कि किसी के साथ मिलकर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी कहीं पर और कोई बैक ऑफ कर गया और अब वो बिल्कुल अकेले हैं उस सारे बिज़नेस में, और उस वजह से काफ़ी डिलेज़ आ रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी डिलेज़ आ रहे हैं। सो ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, एंड आई थिंक कि जैसे वो अपनी इस डिज़ायर को भी रोक रहे हैं, अपनी इस डिज़ायर को, जो आपसे मिलने की डिज़ायर है, आपसे बात करने की डिज़ायर है, आपके लिए प्यार है, उसको रोक रहे हैं ये इंसान। एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट आई फील कि ये इंसान आपको नहीं दिखाना चाहते हैं, बिकॉज़ आज का हमारा टॉपिक है व्हाट दे डोंट वांट टू टेल यू। सो वो आपको नहीं बताना चाहते हैं कि वो कितना आपसे प्यार करते हैं, और उसका रीज़न है कि मे बी वो स्ट्रॉन्ग दिखना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो अपनी फीलिंग्स आपको बताएंगे तो ये एक वीकनेस है, और वो अपनी वीकनेस नहीं देना चाहते हैं किसी को, वो वीक दिखेंगे। ये इंसान किसी चीज़ पर आपसे अपोलोजाइज़ भी करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए कनेक्शन नया लग रहा है, इसलिए शायद ये इंसान अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 पेजेस हैं और एक हमारे पास एस है, जिसका बहुत क्लियर इंडिकेशन ये आ रहा है कि ये न्यू कनेक्शन है आप में से कुछ लोगों के लिए। इट्स अ न्यू कनेक्शन, बट आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं। यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स और म्यूचुअल लव है, बट कन्फेशन नहीं हुआ कुछ लोगों के दरमियान। सो ये अनकन्फेस्ड लव की रीडिंग भी हो सकती है। मे बी इस पर मैं कैप्शन अनकन्फेस्ड लव की दे दूँगी, क्योंकि ये अनकन्फेस्ड सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रीसेंट पास्ट में या अभी काफ़ी टाइम से वो अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करे जैसे शुरुआत में किया करते थे, आपको टाइम दिया करते थे। चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई और उनको दिल ही दिल में रियलाइज़ हो रहा है कि वो पहले जैसे नहीं रहे हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं, तो चीज़ों को रिन्यू करना चाहते हैं, पैशन रिन्यू करना चाहते हैं, स्पार्क जो है वो रिन्यू करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। बट आप में से बहुत लोगों के लिए आई फील कि इट्स अ न्यू कनेक्शन, और चीज़ें डेवलप हो रही हैं, लव डेवलप हो रहा है, फीलिंग्स बढ़ रही हैं हर गुज़रते दिन के साथ। और ये इंसान आपसे छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स। मे बी उनको इंतज़ार है कि पहले आप कन्फेस करें, शायद उनको ये इंतज़ार है कि आप पहले कन्फेस करें। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप कन्फेस कर लें ये रीडिंग सुनकर, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है ऑब्वियसली, और इसको देखकर आपने कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। हमेशा अपनी इंट्यूशन से आपने कनेक्ट करना है। सो आई फील कि ये इंसान फ़िलहाल अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं फॉर वट एवर रीज़न। और कुछ उनके और भी प्रॉब्लम्स हैं फाइनेंशियल, जो वो आपसे छुपा रहे हैं, जो वो आपको नहीं दिखाना चाहते हैं, वो आपको नहीं बताना चाहते हैं। सो अब हम कुछ ऑरिकल्स देख लेते हैं कि इंसान आपको और क्या नहीं बताना चाहते हैं, व्हाट दे डोंट वांट टू टेल यू, और वो आपको क्या नहीं बताना चाहते हैं। वी हैव लव योर सेल्फ फर्स्ट, लव योर सेल्फ फर्स्ट। सो शायद उनको ये रियलाइजेशन होती है कि, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन को पास्ट में बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिली और वो चीज़ उन्होंने आपके ऊपर और इस कनेक्शन के ऊपर प्रोजेक्ट की है,
और वो आपको ये नहीं बताना चाहते हैं शायद कि उनकी सेल्फ़ इस्टीम बहुत लो थी जब आप उनकी ज़िंदगी में आए, और आपकी वजह से वो अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करना शुरू हो गए हैं और अपने आप से प्यार करना शुरू हो गए हैं। वो ये सोचते थे कि मे बी वो डिज़र्व नहीं करते हैं लव, बट आप जब से उनकी ज़िंदगी में आए हैं तब से आपने उनको बहुत अच्छा फ़ील करवाया और उनको ये फ़ील हुआ कि वो भी लवेबल हैं। उन्होंने अपने आप से प्यार करना शुरू किया आपकी वजह से। सो शायद वो आपको ये नहीं बताना चाहते। सो उनकी जो फीलिंग्स की डेप्थ है बेसिकली आपके लिए, वो आपको नहीं बताना चाहते हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड है। सो आई डू फील कि इंसान किसी चीज़ पर, किसी बात पर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं अपने बिहेवियर के लिए। उनके दिल में एक गिल्ट है, कुछ ना कुछ ऐसा गिल्ट है उनके दिल में कि वो आपके लिए इनफ नहीं कर पाए, या जो आप डिज़र्व करते थे उतना वो आपके लिए नहीं कर पाए, और उस चीज़ का उनके दिल में गिल्ट है। और शायद वो यही आपको नहीं दिखाना चाहते, वो आपको नहीं बताना चाहते कि वो इस गिल्ट से हर दिन डील कर रहे हैं। लेट्स सी मोर, क्या आपको नहीं बताना चाहते हैं। सो बेसिकली हाइड कर रहे हैं वो ये सारे इमोशंस और ये चीज़ें जो वो आपको नहीं दिखाना चाहते और नहीं बताना चाहते। वर्थ वेटिंग फॉर। सो दे रियली फील कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया आपका, यानी जब आप उनकी ज़िंदगी में नहीं आए थे उनको बहुत इंतज़ार था कि कोई आप जैसा उनकी ज़िंदगी में आता। उनको बहुत इंतज़ार था कि कब कोई आप जैसा उनकी ज़िंदगी में आएगा, उनसे प्यार करेगा, ट्रू लव उन्हें ज़िंदगी में कब मिलेगा, उन्हें इस बात का बहुत इंतज़ार था। सो मे बी दिस इज़ समवन जो आपको हमेशा से ये शो करवाते रहे हैं कि उनका ट्रू लव पर और ऐसी चीज़ों पर, ऐसी बातों पर कोई बिलीव नहीं है, लेकिन डीप डाउन वो हमेशा से इंतज़ार में थे कि कब उन्हें ट्रू लव मिलेगा। और जब आप उन्हें मिले तो वो ख़ुद को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करना शुरू हो गए, उन्होंने ख़ुद से प्यार करना शुरू कर दिया। रिलीज़ योर एक्स। सो इसमें फिर से वो एनर्जी आ रही है कि उनके पास्ट में मे बी उन्हें बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिली और उनकी सेल्फ़ इस्टीम बहुत ज़्यादा लो थी, बट आपके उनकी ज़िंदगी में आने से चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई और अब वो इस पास्ट एनर्जी को रिलीज़ करना चाहते हैं, इस पास्ट एनर्जी को भुलाना चाहते हैं। इनमें भी कुछ चीज़ों के लिए वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेम करते आ रहे हैं। पास्ट में उन्होंने कुछ चीज़ें की जिस पर अपने आप को शायद उन्होंने माफ़ नहीं किया, और उनको रियलाइज़ हो रहा है कि मे बी दे नीड टू फॉरगिव देमसेल्व्स। मे बी उन्हें अपने आप को उन चीज़ों के लिए माफ़ करने की ज़रूरत है जिनके लिए उन्होंने नहीं किया अभी तक अपने आप को माफ़। सो आई फील कि उनकी फीलिंग्स बहुत डीप हैं आपके लिए, मतलब जो आपने उनको फ़ील करवाया आपकी एक बहुत स्पेशल जगह है उनकी ज़िंदगी में, बिकॉज़ उन्होंने अपने आप से प्यार करना शुरू किया। उनको ऐसा लगता, मतलब उनकी सेल्फ़ इस्टीम लो इस सेंस में थी कि उनसे कभी कोई प्यार नहीं कर सकता। उनको ऐसा लगता रहा है हमेशा कि मतलब उनमें शायद कोई ऐसी अच्छी क्वालिटी नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा कि कोई उनसे प्यार करेगा, उनको ऐसा फ़ील हुआ। सो जब से आप उनकी लाइफ में आए उनको बहुत अच्छा आपने फ़ील करवाया, और फिर एक पॉइंट पर क्या हुआ कि वो आप ही को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो गए, जिसने उन्हें कॉन्फिडेंस दिया उनके ज़िंदगी में फिर से, जिसने उनको इतना अच्छा फ़ील करवाया। आपने उनको एक नया कॉन्फिडेंस दिया और उन्होंने आप ही को इग्नोर करना शुरू कर दिया, नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें वो अंडरस्टैंड करते हैं और रियलाइज़ करते हैं। लेट्स सी, वर्दीनेस। ओ माय गॉड। सो यहाँ पे सब बात वर्दीनेस की हो रही है, और नंबर 35 है इसका। अगेन इस कार्ड में हमें ये पता चल रहा है कि मे बी नहीं, बल्कि यस, आपके पर्सन ये सोचते रहे हैं कि वो वर्दी नहीं है ट्रू लव के, बट विद दिस वर्दीनेस आपने उन्हें फ़ील करवाया कि वो भी डिज़र्व करते हैं लव। एंड नाउ दे रियलाइज़ कि उन्होंने जो आपके साथ बिहेव किया, बाद में उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया, अपने जो इनसिक्योरिटीज़ थी वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट की, और अब आपको ऐसा फ़ील होता है कि मे बी मैं वर्दी नहीं हूँ, मे बी मैं उसके प्यार के काबिल नहीं हूँ। उनको कॉन्फिडेंस देकर आप में उनकी एनर्जी आ गई। बेसिकली उन्होंने आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया अपनी इनसिक्योरिटीज़ को। सो दे डू फील एवरीथिंग, एंड आई फील के उन्हें इस चीज़ का बहुत गिल्ट है।
wow, we have maturity and commitment. Oh, 3 cards. And the silver waterfall again. I think ये ace of cups है, the silver waterfall. कमिटमेंट एंड मैच्योरिटी. सो आई रियली फील कि ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं और मैच्योरिटी दिखाना चाहते हैं, जिम्मेदारी लेना चाहते हैं बेसिकली. वेरी नाइस कार्ड. और ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आपका. सो बॉटम पर हमारे पास एक कनेक्शन. सो दे रियली फील द कनेक्शन. स्पिरिचुअल कनेक्शन है यहाँ पर और चीज़ें डेवलप हो रही हैं. जिनका न्यू कनेक्शन है, जो मैं शुरू में आपको एनर्जी बता रही थी, ये इंसान कन्फेस करना चाहते हैं. म्यूज़िक के थ्रू हो सकता है कि आप लोग कनेक्ट करते हों. इस पर हमें म्यूज़िक के नोट्स नज़र आते हैं इस कार्ड में. सो ये इंसान आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं और ये चीज़ वो आपको नहीं बता रहे हैं बिकॉज इट्स अ न्यू कनेक्शन. और अभी वो अगर आपको ये चीज़ें बताएंगे तो आप कहेंगे कि इतनी जल्दी आपको मेरे साथ इतना ज़्यादा डीप कनेक्शन कैसे फ़ील हो गया. कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है जिनका न्यू कनेक्शन है, तो इसलिए वो ज़रा स्लो स्लो चल रहे हैं. आपको कंप्लीट अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं. वो अभी से आपके साथ अपना फ्यूचर देखना शुरू हो गए हैं. अभी से वो ये सोच रहे हैं कि मैंने इस इंसान को कमिटमेंट देनी है, मैंने इस इंसान के साथ कमिट करना है, इससे शादी करनी है, सेटल डाउन होना है, ज़िम्मेदारी लेनी है. सो दे रियली फील, अभी से दे फील कि आपके साथ वो अपना फ्यूचर बनाएंगे. अभी से वो सोच रहे हैं हर चीज़ के बारे में विद दिस मैच्योरिटी कार्ड. बट आई फील के वो दिखाना नहीं चाहते हैं आपको, ये भी बताना नहीं चाहते हैं क्योंकि अभी शायद कनेक्शन, मैंने जैसा आपको बोला शुरू में कि ये कनेक्शन अभी न्यू है, तो इस वजह से ये इंसान अभी आपको ये सारी चीज़ें नहीं बता रहे हैं. क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी इंसान डाउट में आएगा अगर नए नए कनेक्शन में कोई एकदम से आपको ये कह दे मैंने तो आपसे शादी भी करनी है, ये भी है, वो भी है, तो आप ये सोचोगे कि इतनी जल्दी आपको मुझसे कैसे इतना ज़्यादा लगाव हो गया. सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है और उनकी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फीलिंग्स डीप हैं. आपकी बड़ी ख़ास जगह है उनकी ज़िंदगी में. दे रियली फील कि आपने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है उन्हें. वो ये सोचते थे कि कभी उनसे कोई प्यार नहीं कर सकता है. सो आज मैं लवर्स ऑरेकल भी यूज़ करूँगी. लेट्स सी. हमारे पास का ओ माई गॉड, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स. योर ड्रीम इज़ सोन टू बिकम रियलिटी. ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस. तो अगर आपका ये ड्रीम है कि आपके पर्सन के साथ शादी हो जाए, तो आपका ये ड्रीम ज़रूर मैनिफेस्ट होगा. अगर आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके साथ, कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं या लव कन्फेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये इंसान आपसे कमिट ज़रूर करेंगे, कन्फेस भी करेंगे. सो आपका जो ड्रीम है वो रियलिटी में बदलने वाला है. वेरी नाइस. लेट्स सी मोर. ओके, एक कार्ड हमारे पास और आ गया है, वो भी हम रख लेंगे. और इसके ऊपर लिखा है डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट और वट यू थिंक यू शुड डू, और इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स. सो हमने गिल्ट की बात की थी. आपके पर्सन के दिल में कहीं ना कहीं कोई गिल्ट है. सो इसलिए भी ये कार्ड यहाँ पर आया है कि गिल्ट पर बेस्ड जो करेंगे डिसीजन वो नहीं लेंगे, और जो लोग उन्हें कह रहे हैं या सोसाइटी कह रही है वो चीज़ वो नहीं करेंगे. सो बेसिकली दे वांट टू बी ऑनेस्ट. वो ऑनेस्ट होना चाहते हैं आपके साथ. और बट आई फील कि ये इंसान छुपा रहे हैं फ़िलहाल अपनी फीलिंग्स. इसलिए भी ये कार्ड यहाँ पर आया है. वो अपना गिल्ट जो है उस पर डिसीजन लेना नहीं चाहते हैं. बट आई फील कि वो गिल्ट बेस्ड डिसीजंस ही ले रहे हैं इस वक्त. लेना नहीं चाहते हैं, रियलाइजेशन उनको है, बट आई फील कि वो आपके साथ इस वक्त ऑनेस्ट नहीं हो रहे. होना तो चाहते हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने सर्कमस्टेंसेस के बारे में, और जो कुछ भी मैंने आपको भी इस रीडिंग में बताया, हो सकता है इसके अलावा भी कुछ उनकी लाइफ में चीज़ें हैं जो उन्होंने आपके साथ शेयर नहीं की हुई हैं और डीप डाउन उन्हें उस चीज़ का गिल्ट है क्योंकि वो चीज़ें आपको अफेक्ट कर सकती हैं इन फ्यूचर. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका रिलीजन डिफरेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनकी लाइफ में पहले डिवोर्स हो चुकी है या उनके पेरेंट्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई ट्रॉमा है उन्हें, तो वो डिस्कस करना आपसे उनका ज़रूरी है जो वो अभी तक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको अफेक्ट कर सकती है लॉन्ग टर्म में.
सो कुछ चीज़ें हैं, बल्कि काफ़ी चीज़ें हैं जो शायद वो आपको नहीं बताना चाहते हैं अभी, जो कि उनको बतानी चाहिए हैं, जो अफेक्ट कर सकती हैं आपके कनेक्शन को। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो यस नो आप लोग कह रहे थे कि मैं ज़रूर किया करूँ क्रिएटिव राइटिंग। मेक टाइम टू राइट डाउन योर थॉट्स इन अ जर्नल और पेन एन आर्टिकल और बुक। सो मे बी आपको जर्नल बनाना चाहिए। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप लिखें अपनी थॉट्स, और ये बड़ा हीलिंग भी होता है जब आप लिखते हैं अपनी थॉट्स। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का ये प्रोफेशन हो सकता है क्रिएटिव राइटिंग का, या फिर आपको इसमें मेहनत और करनी चाहिए। So we have outdoors. Go outside, get some fresh air and connect with nature to relieve stress and gain new creative ideas. तो हो सकता है कि आप किसी क्रिएटिव फील्ड से हैं डेफिनेटली, और आपको बाहर जाना चाहिए, आपको नेचर में जाना चाहिए, फिर आपको और नए लोगों से कनेक्ट भी करना चाहिए, आपको और क्रिएटिव आइडियाज़ मिलेंगे, आपका स्ट्रेस कम होगा, आपको बाहर जाना चाहिए, आपके लिए गाइडेंस आ रही है। सो जो भी आपका स्किल है, कोई भी क्रिएटिव स्किल आप में है, उस पर आपको काम करना चाहिए। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है, इससे आपका स्ट्रेस ख़त्म होगा, स्ट्रेस दूर होगा, क्योंकि आप इस वक्त स्ट्रेस में हैं, क्योंकि आपको परेशानी है, आपको एक कह लो कि कन्फ्यूजन है कि ये इंसान आपसे कुछ छुपाते रहते हैं, जो कि छुपाते हैं, बट आई फील कि वो ये सोच रहे हैं कि जब राइट टाइम आएगा तो वो आपसे शेयर करेंगे। विद 3 ऑफ वॉन्ड्स, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। जब राइट टाइम आएगा तो वो ये चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। सो उनके नज़दीक अभी वो राइट टाइम नहीं आया है। सो ओवरऑल आई जस्ट फील कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाते हैं, और उनकी फीलिंग्स जितनी वो आपको बता रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन वो आपसे छुपाते हैं, बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो वीक नहीं दिखना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए इट्स अ न्यू कनेक्शन, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, ये थी हमारी आज की रीडिंग। कुछ भी इसमें आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।